अब बस भी कर। ऐसे रो रहा है जैसे तेरा कोई अपना इस दुनिया से चला गया हो। तो धीराज मेरा अपना ही था, मेरा जिगरी दोस्त था, और आपने उसे... हाँ तो क्या करती? पूजा करती मैं उसकी। किसी काम का नहीं था वो। उसकी सारी शक्तियां खत्म हो चुकी थी, धरती पर बोझ था, कम कर दिया। आप कुछ भी बोलिए, आपने मेरा दिल तोड़ा है। वाह नागेश, अनजाने में सही पर कमाल की तरकीब दी है तूने मुझे। कैसी तरकीब? ये बात तो तय है कि इच्छा का दिमाग हवा से भी तेज चलता है। उसे हम दिमाग की लड़ाई में तो हरा नहीं सकते। अब हम उसके दिल पर वार करेंगे। इच्छा का दिल टूटेगा, इच्छा अपने आप कमजोर होती चली जाएगी। मतलब जब कोई अपना मरता है तो बहुत दुख होता है ना नागेश। मैं आपका इशारा समझ गया। बताइए किसे डसना है? उस बबल को डस लो। खबरदार जो बबल की तरफ आंख उठाकर भी देखा तो। अगर बलि चढ़ानी है तो घर के बड़ों से शुरू करते हैं। जाके डस ले उस दादी। दादी इस घर की नींव है। जब वो टूटेगी तो ये घर अपने आप बिखर जाएगा। जा। बधाई हो इच्छा, तुमने बुद्धिराज को खत्म करके ये साबित कर दिया है कि मेरी सपोली सिर्फ समझदारी नहीं, बहादुर भी है। आज तुमने ना केवल उस पहलवान परिवार को बचाया है, बल्कि पूरे नागिस्तान को बचाया है। आज हम तुमसे बहुत प्रसन्न हैं। मांगो, क्या मांगती हो? मुखिया जी, मुझे अपने लिए कुछ नहीं चाहिए, बस उस परिवार की सुरक्षा के लिए अगर कुछ... उसका इंतजाम तो हमने पहले से ही कर दिया है। बब्बल के पूरे परिवार को हमने नाग कवच से सुरक्षित किया है। अब किसी भी नाग का विष इस परिवार पर कोई असर नहीं डाल सकता। बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी। इसकी क्या जरूरत है इच्छा, हम उन पर कोई एहसान नहीं कर रहे। उस परिवार ने भी तो हमारी सपोली के लिए कितना कुछ किया है। लेकिन सपोली, तुम्हें एक बात का खास ख्याल रखना है। वो नाग कवच सिर्फ जहर से रक्षा कर सकता है। अगर किसी और तरीके से वार किया गया तो शायद... और जहां तक मैं विशाल गढ़वालों को जानता हूं, वो शिकस्त खाकर चुप बैठने वालों में से नहीं है। वो पलटकर वार जरूर करेंगे, और इस बार का वार ज्यादा भयानक होगा। जानती हूँ मुखिया जी, विशैलगढ़ वाले उस परिवार को सीढ़ी बनाकर मुझ तक पहुंचना चाहते हैं। वो कुछ भी कर सकते हैं, और इसलिए तो हर पल मैं साए की तरह उस परिवार के इर्द गिर्द घूमती रहती हूँ। लेकिन सबसे बड़ी समस्या तो ये है कि हम अब तक उस विशैलगढ़ की नागिन की पहचान नहीं ढूंढ पाए। वो कौन है और मेरे पीछे क्यों पड़ी है? मैं अपनी तपस्या से उस नागिन तक पहुंचने का प्रयास कर रहा हूं, और बहुत जल्दी मैं उसकी पहचान ढूंढ लूंगा। और तब तक मैं बब्बल जी के परिवार का सुरक्षा कवच बनूंगी। देख सपोली, मुझे तुझ पर पूरा भरोसा है, पर एक बात मैं जानती हूँ, चाहे नाग हो या इंसान, जहाँ दिल की बात आती है ना, दोनों ही खुद पर काबू नहीं रख पाते। मुझे बब्बल से दूर रहना होगा। सपोली, उससे तेरा मेल मिलाप अच्छा नहीं है।
जानती हूँ माँ, और मैं कोशिश कर रही हूँ। आपकी सपोली आपका भरोसा कभी नहीं तोड़ेगी। ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसा ही हुआ है, और सिर्फ दादी ही नहीं, इस घर का हर सदस्य नाग कवच में बंधा हुआ है। अब मैं तो क्या, दुनिया का कोई नाग इनका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अच्छा, तो ये चाल चली है इच्छा ने। कोई बात नहीं, जहर के अलावा और भी हथियार होते हैं। इस बार मैं ऐसे हथियार का प्रयोग करूंगी जिससे आज तक ना कोई बचा है ना बचेगा। ऐसा कौन सा हथियार है? ये इच्छा इस वक्त कहां से आ रही है और इतनी परेशान क्यों लग रही है? हो ना हो, ये इच्छा का वही साथी है जो उसकी हमेशा मदद करता है। कुछ तो पकड़ा है दोनों के बीच में, सुनना पड़ेगा क्या। अच्छा, मुखिया जी और गुरुजी ने हमारा आधा काम आसान कर दिया। हाँ, अब बबल जी का पूरा परिवार नाग के जहर से सुरक्षित रहेगा। बाकी मुझे गर्व है कि मैंने नागकुल में जन्म लिया है। ऐसे नागकुल में जहाँ के नाग अपनी शक्तियों का उपयोग विद्या या कार्य के लिए ही करते हैं। अब मुझे पूरा यकीन है मैं अपने अभियान में जरूर कामयाब होंगी। लेकिन अब तुम्हें अपना भी ख्याल रखना होगा। एक बात पर शायद तुम गौर नहीं कर रही हो, जिसे मैं बार बार देख रहा हूँ और महसूस भी कर रहा हूँ। कौन सी बात वाकू? अपनी आधी जान बब्बल को देने के बाद तुम्हें कमजोरी आ गई। शायद इसी वजह से बुद्धिराज से लड़ते वक्त तुम बार बार मात खा रही थी, और शायद इसीलिए तुम्हारी मदद करने के लिए और तुम्हारा खतरा कम करने के लिए नागिस्तान वालों ने इस घर को नाग कवच देने का फैसला किया। शायद तू सही कह रहा है वाकू, अब मैं अपना ख्याल रखूंगी। अच्छा, तुमने जो किया अपने प्यार के लिए किया, अपने बब्बल जी के लिए किया, क्योंकि वो तुम्हारे लिए बहुत अहमियत रखते हैं। लेकिन इच्छा, ये मत भूलना कि हमारी जिंदगी में भी तुम्हारी बहुत अहमियत है। तुम हमारे लिए बहुत मायने रखती हो। अगर तुम्हारे साथ कुछ भी गलत हुआ तो हम बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। अच्छा, तो ये बात है। इच्छा की आधी जान बब्बल में है और इसलिए मेरे डसने के बाद भी उससे कुछ नहीं। आओ अगवंश, आओ। विशेलगढ़ की राजकुमारी तुम्हें बुला रही है। मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है अगवंश। अपनी आग अपने साथ लेकर आओ, आओ। आज मुझे कैसे याद किया विशाली? अगवंश, एक परिवार को ध्वस्त करने के लिए मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है। तुम्हारी शक्तियों की जरूरत है। तुम ज्वालामुखी पर्वतों पर रहने वाले इच्छाधारी बाज हो, मूर्तिमंत आग हो। तुम्हारी आंच से आज तक कोई बच नहीं पाया है।
तुम्हारी इसी शक्ति का प्रयोग मैं उस परिवार पर करना चाहती हूँ। जलाकर राख करना चाहती हूँ उस परिवार को। आपका आदेश मेरा कर्तव्य है। तुम कहाँ गई थी? कुछ जरूरी काम था। ऐसा कौन सा जरूरी काम निकल आ गया फिर से? कम से कम मुझे तो बता कर जाती। आपको? मेरा मतलब है तुम घर में किसी को तो बता कर जाती। एक मिनट, मेरे कुछ निजी काम भी तो हो सकते हैं और जरूरी नहीं है मैं अपनी हर एक चीज हर एक के साथ शेयर करूं। और हाँ, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं कि घर आते ही मेरी कोई परेड लगाए। इसमें परेड की कौन सी बात है? सीधा सा सवाल है, सीधा सा जवाब दे दो। टेढ़े जवाब क्यों दे रही हो? अगर मेरी सीधी बातें किसी को टेढ़ी लगती है तो इसमें मैं कुछ नहीं कर सकती। इच्छा की तो तेवर ही बदले हुए हैं। बबल जी, आई एम सॉरी। मेरा मतलब कि मुझे आप दोनों के बीच में आना नहीं चाहिए था, पर वो आपसे जिस तरह से बात कर रही थी। अमृता, मैं संभाल लेता कि हमारा आपसी मामला है, तुम बीच में मत पड़ना। अगली बार ख्याल रखना प्लीज। अच्छा, तुम्हारी हर गुस्ताखी का जवाब तुम्हें मिलेगा, जरूर मिलेगा। ममता, आज शादी के बाद तेरा पहला दिन है, इसीलिए पूजा आज तू शुरू करेगी। जी दादी जी। अरे यो कैसी आवाज थी? तुझे सुनाई दिया? माँ, इसको सुनाई दिया आज। अरे बड़ी डरावनी सी आवाज थी। अरे ना ना, हल्का सा आवाज का झोंका था। तू ममता पे ध्यान दे, पूजा पे ध्यान दे। पूजा, ममता जाके सबसे पहले घी का दिया जला। जी दादी जी। भगवान, ये अनर्थ कैसे हो गया? अरे प्रबल, जाके पानी लेके आ। आप बुझाओ। ये आग लगी कैसे? थोड़ी तेज लगी है पिताजी, थोड़ी गर्म है ये, लेकिन ये केसर वाला रंग बड़ा जच रहा है इस पे। अरे बावले, खड़क ये नहीं पूछ रहा कि आग अच्छी है या बुरी है, खड़क ये पूछ रहा आग लगने की वजह क्या है। कैसी बातें कर रही दादी, ये कब पूछा पिताजी ने? बबल जी संभाल कर। हाय हाय, मारे चोरे का हाथ जल गया। जल गया कि? हाँ मैं ठीक हूँ। बब्बर, तू डर मत, तू एक पहलवान का बेटा है, तुझे कुछ नहीं होगा। मैंने अपनी जवानी के दिनों में कई बार आग की लपटों के बीच में पहलवानी करी है।
खड़क, तेरा डींगे ठोकना बंद हो गया तो चुप कर। बबल को कमरे में ले चलो। प्रबल सबल, मलहम और बर्फ लेकर आओ। चल 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 चल। अरे भाई तू क्या सोच रहा है? भाई दादी ने मलम तो बब्बल के हाथ पे लगाने के लिए मंगवाया, बर्फ क्यों मंगवाई? अरे शायद आग में डालनी होगी। अरे भाई आग बुझाने के लिए पानी चाहिए होता है, बर्फ लाएंगे कब, वो पिघलेगी कब, उसका पानी बनेगा कब, आग बुझाएंगे कब? कैसी बातें कर रही दादी यार? ये तो मैंने सोचा ही ना।